बेनिफिट क्या होगा? तो सर जो आपने चैप्टर यहां पे देखा है उस चैप्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिलेंगे, और जब आप एमसीक्यू को पढ़ेंगे तो आपको अपने अंदर में ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अच्छा ये सवाल हमसे बन रहा है, मतलब इस टॉपिक का कंसेप्ट हमारे पास है। ये सवाल नहीं बन रहा है, मतलब इस टॉपिक का कंसेप्ट हमारे पास नहीं है। अब जिस बुक का मैं नाम बताऊंगा उस बुक से बहुत सारे लड़के चिढ़ते हैं, सर फिर से पूरा पढ़ना होगा। अरे चिल्ला। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश, और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस में क्या और कैसे पढ़ा जाए। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि आपके एनटीपीसी जो एग्जाम होती है उसमें जीके जीएस का अहम रोल होता है, और ऐसे में जीके जीएस का शुरुआत से एक पकड़ होना बहुत ही जरूरी है। और मेरे मित्र, आज के इस सेशन में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि जीके जीएस के लिए आपका बेस्ट बुक कौन हो सकता है, जिसके माध्यम से मेरे मित्र आप बिना किसी बर्डन के जीके जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की, और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी है, इसमें टोटल पोस्ट आपको कितने रहने वाले हैं? आप सभी कहेंगे 10,884। 10,884। तो मेरे मित्र, ये जो आपका पोस्ट है 10,884 का, ये क्या है? आप कहेंगे सर पूरे भारत की जनता के लिए बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी जब इतनी ही वैकेंसी निकली है तो तैयारी तो करना पड़ेगा। और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट जो कंपटीशन का लेवल रहने वाला है वो अपने आप में बेहतर होगा। तो मेरे मित्र, पहला चीज तैयारी करने से पहले ये अपने माइंड में सेट कर लो, चाहे आप फ्रेशर हो या लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, कि जो कंपटीशन है वो टफ रहने वाला है। और मेरे मित्र, मैंने अपने सेशन में कई बार बताया है कि जब भी आप किसी एग्जाम को क्रैक करने की सोचते हैं तो मेरे मित्र पहले उसका सिलेबस आप सबों को जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। और आप सबों को मालूम है कि जो एनटीपीसी की एग्जाम होनी है उसमें आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो एग्जाम फेस करने हैं, और इस दोनों ही एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस के सवाल रहने वाले हैं। और अगर आप ऐसे में इस तीनों ही सब्जेक्ट का नंबर ऑफ क्वेश्चन के रूप में बंटवारा देखना चाहते हैं तो मेरे मित्र आप सबों को थोड़ा सा फोकस करना होगा एनटीपीसी सीबीटी 1 के सिलेबस पे। अगर आप सभी एनटीपीसी सीबीटी 1 के सिलेबस की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा कि आपको यहां पे 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें मेरे मित्र जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, और टोटल आपको कितने सवाल हो जाएंगे? आप सभी कहेंगे गुरुजी 30, 30, 60 और 40, 100। और मेरे मित्र ये 100 सवाल आपको 90 मिनट में सॉल्व करना है। याद रखिएगा कि आप मैथ रीजनिंग में कितना ही धुरंधर क्यों ना है, अगर जीके जीएस में आप फंस रहे हैं, जनरल अवेयरनेस आपको फंसा रहा है, तो आपका रिजल्ट होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एनटीपीसी एग्जाम में, और खास करके सर जो रेलवे के वैसे एग्जाम है जहां पे जीके जीएस से सवाल पूछे जाते हैं, मतलब सीधे सीधे आप कह लो कि नॉन टेक्निकल कैटेगरी के जो एग्जाम है उसमें मेरे मित्र जीके जीएस का एक अहम रोल होता है। और जिस तरह से आप मैथ, रीजनिंग और साइंस के साथ मेरे मित्र करंट अफेयर पे बल देते हो, उसी तरीके से यहां पे अगर आप नॉन टेक कैटेगरी में आओगे तो आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और फिर करंट अफेयर्स, इन सभी पे बल देना होगा, तभी आप क्या होंगे? तो सर स्टेशन मास्टर, या फिर आप कह सकते हो जो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट होता है, फिर टीसी होता है यानी कि ट्रेन्स क्लर्क होता है, ऐसे पद पे आप आसीन होंगे जब आप क्या करेंगे मेरे मित्र? आपके सभी सब्जेक्ट पे आपका पकड़ होगा। तो मेरे मित्र ऐसे में ये सवाल उठता है कि गुरुजी ये जीके जीएस तो बहुत लंबा सा सिलेबस होता है, बहुत सारा वीडियोस देखते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फलानी किताब से पढ़ेंगे, इस पीडीएफ को पूरा रट जाएंगे, 40 के 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। असंभव चिला, असंभव, ये सब बातें असंभव है। कोई ऐसा टीचर नहीं है, कोई ऐसा पीडीएफ नहीं है जिससे मेरे मित्र 40 का 40 क्वेश्चन लड़ जाए। तो सवाल सर कहां से पूछे जाते हैं? मेरे मित्र आपके सिलेबस से पूछे जाते हैं। और हम सभी जो सबसे बड़ा गलती करते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले, वो ये कि सर सिलेबस पर फोकस ही नहीं करते हैं। कि अगर हमसे हमारे एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनरल अवेयरनेस के क्या टॉपिक रहने वाले हैं, इस टॉपिक की चर्चा तो हम कभी करते ही नहीं है। हम सीधे कॉपी उठाते हैं, बस्ता उठाते हैं, टीचर बता रहे हैं कि हम एनटीपीसी जीके जीएस का बैच स्टार्ट कर दिए हैं, आप वहां से चीजों को कर लीजिए। हम सभी जुड़ जाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और आधे तैयारी के बाद पता चलता है कि हमें तो पूरा सिलेबस ही नहीं मालूम है। तो मेरे मित्र किसी भी एग्जाम के
किसी भी सब्जेक्ट को फोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले तो आप उसके सिलेबस को एनालिसिस करो, उसके बाद मेरे मित्र उससे संबंधित पूछे जाने वाले जो सवाल हैं उसका एनालिसिस करो, फिर आप अपने कंसेप्ट और वन लाइनर अप्रोच पे फोकस करो और मेरे मित्र प्रैक्टिस लगाओ। आप देखेंगे कि जीके जीएस का जो स्कोर है वो आपका इंप्रूव हो रहा है। तो मेरे मित्र सबसे पहले हम लोग यहां पे आज के इस सेशन में जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं और अगले सेशन में हम मैथ और रीजनिंग की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जनरल अवेयरनेस को कैसे क्लियर किया जाए ध्यान में रखिएगा। दो पोर्शन होंगे, जीके और जीएस, दोनों से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। एज यू मीन जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। मेरे मित्र सीबीटी 1 के लिए अगर हम जनरल अवेयरनेस की चर्चा करें कि कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है मेरे मित्र, ना हो तो आप सभी अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, अदरवाइज सर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये जो टॉपिक है इसी टॉपिक के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है मेरे मित्र। आपको 20 को टॉपिक के हिसाब से नहीं चलना है, 20 रंग के बाद से नहीं चलना है। तब तो पता चला कि सर जीके जीएस कभी अंत ही नहीं होगा। हमें नौकरी लेनी है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे से चीजों को करना होगा। और मेरे मित्र अगर हम एनटीपीसी सीबीटी 1 के जीके जीएस पे थोड़ा सा फोकस करें सर इसके सिलेबस पे, तो पहला जो आपका पोर्शन है जिला वो क्या है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया और इंडियन लिटरेचर। तो मेरे मित्र पहला चीज यहां ध्यान दो कि ये जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जैसे कि आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, जैसे कि अभी आपका ओलंपिक चल रहा है तो बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में। तो मेरे मित्र ये करंट अफेयर जो आपकी पोर्शन रहने वाले हैं इसमें आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और 6 से 7 क्वेश्चन के लिए हमारे बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, अभी से करंट अफेयर्स पे पूरा पकड़ बनाएंगे, पूरा एकदम अभी से, और एग्जाम जब आएगा वहां पे 6 से 7 ही कर पाएंगे। और जो पूरे साल नहीं पढ़ा है सर वो भी 6 से 7 ही कर पा रहा है। मेरे मित्र करंट अफेयर क्या है आपको ये समझना पड़ेगा, हाल फिलहाल की घटनाएं हैं। और अगर आपका आंख नाक कान खुला हुआ है, न्यूज़पेपर वगैरह से आपका संगत है, तो मुझे नहीं लगता है कि करंट अफेयर में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और मेरे मित्र वैसे सभी छात्र जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो करंट अफेयर में उलझना ही नहीं चाहिए। करंट अफेयर के लिए मार्केट से सर कोई भी 1 साल की बुक ले आओ, एग्जाम से 3 महीना पहले आप उसको देखना शुरू कर दो। मेरे मित्र जो साल भर पढ़ के बना रहा है उतना ही आप 3 महीना पहले भी पढ़ के बना लोगे, यह हमारा दावा है, बशर्ते कि आप अगर पढ़ने वाले हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको अभी से नहीं सोचना है चिल्ला, आपको सब अभी से अपने मेन स्ट्रीम पे फोकस करना है। और ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंपॉर्टेंस और आपका जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या गेम्स एंड स्पोर्ट्स है ये सब आपके करंट अफेयर में आ जाएंगे। अब उसके बाद अगर आप आइएगा तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये जो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन ऑफ इंडिया, ये तो मेरे मित्र स्टैटिक के रूप में आएगा। इंडियन लिटरेचर यानी कि भारतीय साहित्य जो होगी वो भी सर स्टैटिक के रूप में आएगा। मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया आप कहेंगे स्टैटिक के रूप में आएगा। तो मेरे मित्र ये स्टैटिक अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, एक बार याद कर लेंगे, तो क्या उसमें बार बार परिवर्तन होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो पहले मेरे मित्र अगर हमको ये टॉपिक मालूम है तो हम इसका एनालिसिस करने के बाद सीधे इसके कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। बिल्कुल मेरे मित्र, और ध्यान में रखिएगा कि ये सभी टॉपिक को अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हैं और लगातार रिवाइज करते रहते हैं तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पे है सर जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th सीबीएसई। मेरे मित्र अगर आप साइंस हमारे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं, साइंस आप पहले से पढ़ रहे हैं, साइंस आप मतलब एएलपी एंड टेक्नीशियन जैसे एग्जाम में भी बैठ रहे हैं और वहां पे भी साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको एनटीपीसी के लिए अलग से साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, जो छात्र सर रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल पोर्शन वाला, वो अगर नॉन टेक में सीधे सीधे तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो मेरे मित्र साइंस पे आप बेहतर पकड़ बना लीजिएगा। 7 से 8 सवाल देखने को मिलेंगे और अगर साइंस पे पकड़ है तो वो 8 का 8 सवाल आपके पॉकेट में रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट आगे जो है मेरे मित्र वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ध्यान दो यहां पे कि हिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है वो इंडिया का हिस्ट्री पढ़ना है, साथ में फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो आपको पढ़ना है, मतलब जो आपका स्वतंत्रता संग्राम है वो पढ़ना है। और इसके बाद
फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। मतलब मेरे मित्र, आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो ज्योग्राफी में पढ़ना है सर, वो फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडिया का भी और विश्व का भी। अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ के जाना है मेरे मित्र। इन सब के लिए मैं बेस्ट बुक भी बताऊंगा, बेस्ट उपाय भी बताऊंगा। पहले आप एक बार सिलेबस को देख लेना। फिर है आपका जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। मेरे मित्र, करंट अफेयर के आप किसी भी बुक में अगर इसको खोजेंगे तो ये आपको बेहतर ढंग से मिल जाएगा। सर, किसी भी साल में आपका जो भी डेवलपमेंट हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंधित भारत में, वो आपको करंट अफेयर के पत्रिका में मिल जाएगा। तो वहां से तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी मुख्य वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है सर, उसको याद रखना पड़ेगा आपको। इन्वायरमेंटल इशू जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लेशन है, इसके बाद भी और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो भारत और वर्ल्ड में क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिंपल सा कंप्यूटर का जो एक डीसीए का कंप्लीट इंट्रोडक्शन होता है वो मालूम होना चाहिए। कॉमन एब्रिविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ये पूरे के पूरे मेरे मित्र आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। और अगर आप इन सभी टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आपको आज से सर कलम और कॉपी उठाना पड़ेगा। आप चाहेंगे सर लास्ट मोमेंट में हम जीके जीएस कर लेंगे, अभी मैथ रीजनिंग कर रहे हैं, नहीं होगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फैक्चुअल रूप में आपको याद रखनी ही पड़ेगी, उसका कोई उपाय नहीं है। अब मेरे मित्र यहां पे सवाल यह आती है कि सर इन सभी को हम लोग टेकल कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू पीडीएफ, कहां से करेंगे? तो मेरे मित्र अभी टेकल करने की कोशिश मत कीजिए, अभी एक बार आप सीबीटी 2 का भी सिलेबस देख लीजिए। एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस देख लीजिए। सीबीटी 2 की अगर आप बात करेंगे मेरे मित्र 90 मिनट का समय दिया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे बढ़ जाएंगे, 120 हो जाएंगे। सर मैथमेटिक्स में 35 सवाल और रीजनिंग में 35 सवाल आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल आएंगे। मतलब जनरल अवेयरनेस यहां पे भी सर 40 क्वेश्चन का है और सीबीटी 2 में भी ये सर 50 क्वेश्चन का है। तो मेरे मित्र जनरल अवेयरनेस न सिर्फ सीबीटी 1 में आपको फायदा करेगा, सीबीटी 2 में भी फायदा करेगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीबीटी 2 के जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करेंगे तो सेम आपका क्या है सर, सीबीटी 1 है। कैसे? तो देखिएगा, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10 सीबीएसई, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। क्या मेरे मित्र ये शब्द आप अभी नहीं सुने हैं? मतलब मेरे मित्र जनरल अवेयरनेस का सिलेबस सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों के लिए सेम है और इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है कि हमें एक टॉपिक पढ़ना होगा और वो टॉपिक अगर हमने ढंग से पढ़ लिया तो न सिर्फ वो हमारा पीटी निकालने में मदद करेगा बल्कि सर मेंस निकालने में भी मदद करेगा। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अगर हम पहली दफा इस सिलेबस को समझ पा रहे हैं तो अब हम कहेंगे कि सर हमारे माइंड में यह आना चाहिए कि इससे संबंधित सवाल कैसे पूछे गए हैं। तो मेरे मित्र सबसे पहला चीज क्या होगा, आप कहेंगे पीवाईक्यू का डिस्कशन या आप कहेंगे पीवाईक्यू रीडिंग। पीवाईक्यू रीडिंग मेरे मित्र ये बहुत ही जरूरी है चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। अच्छा यहां पे हम गलती क्या करते हैं, गलती करते हैं कि हमें अगर एनटीपीसी का एग्जाम देना है तो हम सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, जो कि गलत है। रेलवे के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में जो भी सर जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं उन सभी पे आपको फोकस करना होगा। तो यह संभव है कि कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे जहां पे आपको वो बोनस अंक के रूप में कार्य करेगा, लेकिन उस ढंग से पढ़े रहेंगे तब ना। आप लास्ट मिनट में सर 2 महीना पीडीएफ पढ़ के जाएंगे और आप सोचेंगे कि रिपीटेड सवाल मिल जाए, असंभव है चला। तो ध्यान दीजिए कि इसके लिए जो पहला स्टेप है इस पूरे सिलेबस को समझने के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए, वो क्या है आपका पीवाईक्यू का रीडिंग। क्या है सर? पीवाईक्यू का रीडिंग यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रीडिंग। और मेरे मित्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीडिंग करने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगी जो टॉपिक है वो हमें कहां मिलेंगे और किस टॉपिक से कितना सवाल पूछे गए। मेरे मित्र टॉपिक तो आपके सामने भी है, तो अब आपको क्या करना है, तो मेरे मित्र अब जो है आपको बस 2 चीजें करनी है, 2 चीजें करनी है। पहला तो सर उसके कंसेप्ट पे फोकस करना है, दूसरा मेरे मित्र वन लाइनर अप्रोच पे फोकस करना है।
वन लाइनर अप्रोच पे फोकस करना है। और चला ये याद रखो कि ये दोनों ही चीज आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप 10,000 क्वेश्चन लगा लो, आप 12,000 क्वेश्चन लगा लो, लेकिन मेरे मित्र आपको कम से कम मिनिमम 3500 से 4,000 क्वेश्चन तो देखने ही पड़ेंगे ताकि आपको सिलेबस का आइडिया लग सके। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये कैसे पूरा होगा? मेरे मित्र इस दोनों ही चीज को मात्र आप 2 बुक से पूरा कर सकते हैं। और ध्यान में रखिए कि वो दोनों बुक कौन है? तो मेरे मित्र रेलवे एग्जाम का जो 2024 एडिशन का किरण पब्लिकेशन की ये बुक है, समान ज्ञान एवं समान जानकारी। इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्या है सर? चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। बेनिफिट क्या होगा? तो सर जो आपने चैप्टर यहां पे देखा है उस चैप्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिलेंगे। और जब आप एमसीक्यू को पढ़ेंगे तो आपको अपने अंदर में ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अच्छा ये सवाल हमसे बन रहा है, मतलब इस टॉपिक का कंसेप्ट हमारे पास है। ये सवाल नहीं बन रहा है, मतलब इस टॉपिक का कंसेप्ट हमारे पास नहीं है। अब मेरे मित्र जो टॉपिक आपको फंसा रहा है, अगर वो थोड़ा बहुत आपको फंसा रहा है तो उसके वन लाइनर अप्रोच से सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। और किरण पब्लिकेशन की जो सर ये एनसीईआरटी वन लाइनर अप्रोच है, ये आपके लिए रामबाण होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं मेरे मित्र, जो आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में जीके जीएस पूछे जाने का पैटर्न रहा है या क्या सवाल पूछे गए हैं, तो उसके लिए ये बुक मात्र 3790 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसके सहारे आप क्या कर सकते हैं सर, जो एग्जाम पैटर्न है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका है, उसको आप समझ सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र जो आपका बेसिक है, अगर मान लो कोई किसी चैप्टर में आपको कम पढ़ना है, वन लाइनर अप्रोच से आप काम निकाल रहे हैं, तो मेरे मित्र एनसीईआरटी वन लाइनर के रूप में ये जो आपका डिक्शनरी ऑफ फैक्ट समान ज्ञान है, ये आपके लिए बेहतर रहेगी। अब आप कहेंगे कि गुरुजी चलो पीवाईक्यू की समस्या और वन लाइनर की समस्या तो हल हो गई, लेकिन हमारा कंसेप्ट कैसे बिल्ड होगा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा। अब जिस बुक का मैं नाम बताऊंगा उस बुक से बहुत सारे लड़के चिढ़ते हैं, सर फिर से पूरा पढ़ना होगा। अरे चिल्ला, इसी में पूरा का पूरा निचोड़ है। और ये बुक आपको न सिर्फ बीपीएससी का पीटी पास करवा सकता है मेरे मित्र, बीपीएससी टीचर जैसे एग्जाम में अगर जीके जीएस आपके पूछे जाएंगे तो वहां के सवाल को आप टैकल कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सर किसी एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, तो उसके पैटर्न से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो सब नहीं, लेकिन मेरे मित्र किसी भी एग्जाम का 70% सिलेबस आपका कंप्लीट करा सकता है। और रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे एग्जाम में, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई जैसे एग्जाम में तो मेरे मित्र ये पूरा का पूरा रामबाण है। सर कौन सी बुक है? तो मेरे मित्र लुसेंट समान ज्ञान, लुसेंट समान ज्ञान। बहुत सारे छात्र कहेंगे सर अब लुसेंट का जमाना चल गया, तो चिल्ला जेकरा लग रहा है कि लुसेंट का जमाना चल गया तो थोड़ा सा साइड हट करके आप अपना जिस बुक से तैयारी कर रहे हैं उससे तैयारी कर सकते हैं। और जब रिजल्ट आएगा तो जो टॉपर होंगे वो बताएंगे कि हमने जीके जीएस तो लुसेंट के लिए सर लुसेंट से पढ़ा था, हमने लुसेंट की इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। मेरे मित्र लुसेंट मानक क्यों है? इसलिए मानक है क्योंकि इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं वो आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों का कंपोजिशन है। तो इसमें होता क्या है कि आपके जो सवाल पूछे जाने का पैटर्न रहता है वो सीधे सीधे डिट्टो यहां से मिल जाता है। और लगभग में अगर आप बात करो सर फ्रीडम ऑफ इंडिया की, और साथ ही साथ अगर आप बात करो सर वर्ल्ड की ज्योग्राफी की, तो बहुत सारे ऐसे पोर्शन और बहुत सारे एस्थेटिक पोर्शन आपको मिल जाएंगे जो लुसेंट में आपको दिया हुआ रहेगा। मेरे मित्र बस आपको कुछ नहीं करना है, जो टॉपिक और जो सिलेबस है उसके हिसाब से लुसेंट में उस टॉपिक और सिलेबस को खोज करके हमें बस एक बार पढ़ लेना है। और ये चीज अगर हम आज से कर रहे हैं, डे 1 आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यकीन मानिए मेरे मित्र कि जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आपका जीके जीएस पूरा का पूरा इंप्रूव हो चुका होगा। और मेरे मित्र आपको किसी भी अन्य सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी अन्य सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप जीके जीएस के लिए सर ये तीनों स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, पहला पीवाईक्यू का एनालिसिस, दूसरा वन लाइनर अप्रोच, तीसरा लुसेंट के जो फैक्चुअल फैक्ट्स और कंसेप्ट है उसको, तो मुझे नहीं लगता है कि जीके जीएस में आपको कोई खासा परेशानी होगी। और मेरे मित्र जो 3 बुक का नाम मैंने आपको बताया है, ये 3 बुक इतना कॉमन है कि मेरे ख्याल से सभी छात्रों के टेबल पे जरूर होगी। और मेरे मित्र अगर आप चाहें तो सर इससे जीके जीएस में आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए तो बस एग्जाम से 3 महीना पहले आप 1 साल का सर
करंट अफेयर्स की पत्रिका ले आओ, आप उसको पढ़ के जाओगे। जो साल भर पढ़ा है और आप 3 महीना पढ़े हो, अगर आप करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दोनों का अंक बराबर होगा। ये आजमाया हुआ है चला। इसीलिए करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट के लिए सर पूरे दिन 24 घंटा 365 दिन सर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो समय बच रहा है मैथ रीजनिंग पे लगाइए, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपको एक्यूरेसी के साथ नंबर देगा। जीके जीएस तो फिर भी थोड़ा सस्पिशन करेगा, लेकिन मैथ रीजनिंग नहीं करेगा। तो मैथ रीजनिंग के साथ साथ जीके जीएस आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब रह गई बात सर साइंस की, तो मेरे मित्र साइंस बहुत सारे छात्र अपने चैनल के माध्यम से पढ़ ही रहे हैं, बहुत सारे छात्र अपने पेड कोर्स में भी पढ़ रहे हैं एनटीपीसी के लिए। और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप टेक्निकल के लिए कहीं से भी साइंस पढ़े या कुछ भी आपका पढ़ा हुआ है, तो मेरे मित्र साइंस में बेसिक से अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। बहुत ज्यादा इसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, डायग्राम नहीं पूछे जाएंगे, साइंस के जनरल साइंस वाले सवाल ही पूछे जाएंगे। अगर उस पर आपका पकड़ है तो मेरे मित्र वो आपके लिए बेस्ट है। और साइंस के लिए मैं सजेशन दूंगा, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो सर साइंस के लिए एनसीईआरटी 9th और 10th की जो बुक है, एनसीईआरटी 9th और 10th की जो बुक है मेरे मित्र, वो आपके लिए रामबाण है। ध्यान दीजिएगा, अगर 6 से लेकर के 8 तक का पीडीएफ मिल जाए तो सर वो भी आपके लिए रामबाण होगा, क्योंकि 6, 7 के भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं जो आपको लगेगा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में आकर के आपको फंसा लेता है। तो हम साइंस के लिए आपको बिल्कुल रिकमेंड करेंगे, लेकिन एसएसटी के लिए या सोशल स्टडीज के लिए इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप एनटीपीसी के छात्र हैं, यूपीएससी के छात्र नहीं है। आपको चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, चीजों में टिक करना है। तो टिक करने के लिए हमें जितना मटेरियल चाहिए, अगर हम इतना ही डेली कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि मेरे मित्र आपको जीके जीएस में प्रॉब्लम होगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आप में से कोई भी छात्र अगर साइंस में हमारे साथ जुड़ करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा साइंस स्पेशल लाइव फाउंडेशन बैच में, जो आपके रेलवे के सभी अपकमिंग भर्ती के लिए है मेरे मित्र। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई सभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। सारे चीज हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ध्यान में रखेंगे, बायो के जितने भी टॉपिक होंगे वो सभी रिकॉर्डेड मिलेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। और ऐसे आपको लेक्चर मिलेंगे जहां से क्वेश्चन छूटने की सर ना के बराबर उम्मीद रहेगी। और न सिर्फ आरआरबी, एनटीपीसी, जेई टेक्नीशियन, बल्कि मेरे मित्र आप किसी भी एग्जाम की बात करो, अगर आप बायोलॉजी इस कोर्स से कर लिए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी तक के सवाल को आप इधर उधर होने देंगे। नेक्स्ट, ध्यान में रखिएगा कि ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री है इसमें लाइव चलेगी। और मेरे मित्र इस कोर्स की वैलिडिटी आपका 1.5 साल का रहने वाला है। अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।